राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं और देश भर में विराट हिंदू सम्मेलन जो है वो किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि करनाल में भी कल सेक्टर 7 कम्युनिटी सेंटर में छत्रपति हिंदू सम्मेलन समिति सेक्टर 7 की ओर से विराट हिंदू सम्मेलन जो है वो किया जा रहा है छत्रपति बस्ती में। इसी के साथ आपको बता दें कि 140 से ज्यादा जो है हिंदू सम्मेलन जो है वो हो रहे हैं। तो कल आपको बता दें कि अलग अलग कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिसमें आपको बता दें कि कई लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, कई लोग मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचे और स्वामी ज्ञानानंद महाराज जो है बतौर आपको बता दें कि महामंडलेश्वर जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और कई कार्यक्रम जो है वो कल यहाँ पर रहने वाले हैं करनाल के सेक्टर 7 कम्युनिटी सेंटर में। और पूरी जानकारी देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो इस वक्त देते हुए नजर आ रहे हैं। भाइयों का स्वागत है यहाँ पर। मैं नगर संपर्क प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये जो आज का हिंदू सम्मेलन जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ 15 फरवरी 2026 को मनाया जा रहा है, उसके बारे में आपको कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उस 100 वर्ष के उपरांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहा है। इस शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा 7 कार्यक्रम तय किए गए हैं। उन 7 कार्यक्रम में सबसे पहला कार्यक्रम विजयदशमी का था, जो कि 5 अक्टूबर 2025 को उपनगर स्तर पर मनाया गया। वह कार्यक्रम स्वयंसेवकों द्वारा पूर्ण गणवेश में केवल स्वयंसेवकों ने उसमें भाग लिया। उसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम था वो था गृह संपर्क कार्यक्रम। वह गृह संपर्क कार्यक्रम 29 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में करनाल में मनाया गया। यह गृह संपर्क का उद्देश्य यह था कि घर घर संपर्क करके टोलियां बना के उन सभी को ये जानकारी देना कि हमारे शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूरे हो गए और इस 100 वर्ष की यात्रा हमने कैसे की और इन 100 वर्षों में हमने क्या किया और आगे हम क्या करने जा रहे हैं। उसकी एक पुस्तिका भी थी, वो भी हमने सब घरों में जाके पर्सनल रूप में उन सबको दी। उससे पहले गृह संपर्क से पहले एक सप्ताह का हमने जो प्रमुख नागरिक हैं हमारे शहर में, उसमें हमने उनकी सूची बना रखी थी। लगभग वो 400 की सूची थी। उनको विशेष तौर पे हमने संपर्क किया और उनको अपनी विचारधारा के बारे में जानकारी दी और उनसे भी ये पूछा कि आप हमारी विचारधारा से कहाँ तक सहमत है। तो उन ज्यादातर लोगों ने हमारी विचारधारा से सहमति की। उसके आधार पर एक हमने 11 जनवरी 2026 को प्रमुख नागरिक गोष्ठी करनाल में की। वह बड़ी सफल रही और बहुत सारे समाज के वर्गों ने उसमें उस गोष्ठी में भाग लिया। उसके बाद हमारा ये चौथा कार्यक्रम जो है ये हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम है। यह हिंदू सम्मेलन सारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। ग्रामीणों में तो मंडल स्तर पर और शहरों में बस्ती स्तर पर। बस्ती का मतलब ये है कि जैसे हमारे करनाल में 2 नगर हैं, एक केशव नगर और एक माधव नगर। केशव नगर में 27 बस्तियां हैं और माधव नगर में भी 27 बस्तियां हैं। इस 27 बस्तियों में 20 जगह कार्यक्रम हो रहा है और यह कार्यक्रम 1 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में हो रहा है। तो इसी श्रृंखला में करनाल में जो हमारी ये सेक्टर 7 की है, ये छत्रपति बस्ती है। छत्रपति नाम इसका इसलिए क्योंकि इस बस्ती में छत्रपति के नाम से शाखा चलाई जा रही है। तो यह दायित्व लिया गया कि 7 सेक्टर की जो बस्ती है उसमें हिंदू सम्मेलन किया जाना है। तो हमने ये हिंदू सम्मेलन 15 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक का रखा है। इस हिंदू सम्मेलन को आयोजन करने के लिए एक 25 लोगों की हमने समिति बनाई। वो 25 लोग कौन से थी? 7 सेक्टर के थे और सभी वर्गों से थे। उसमें पंजाबी भी था, बनिया भी था, जाट भी लिया है, रोड भी लिया है, सरदार भी है, शेड्यूल्ड कास्ट, ब्राह्मण, सभी वर्गों से हमने, ये आपको लिस्ट दूंगा मैं, सभी वर्गों, सभी समितियों के मेंबरों की ये लिस्ट है। इस समिति के देखरेख में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, परंतु इनका सहयोग जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है इनके लिए, क्योंकि वो साथ उनको इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो हम उनके साथ मिलके हमने पूरी कार्य योजना बनाई कि इसको कैसे किया जाना है। तो इस श्रृंखला में हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने हर घर में झंडे लगवाए हैं श्री राम जी के। यहाँ पर लगभग 2000 से 2200 घर हैं। हर आप देख रहे होंगे 7 सेक्टर में सभी घरों में झंडे लगे हुए हैं, श्री राम के झंडे लगाए। और दूसरी कड़ी में हमने क्या किया है कि वो जो निमंत्रण कार्ड है, ये वाला निमंत्रण कार्ड, ये इसके पीछे समिति के मेंबर है, इसमें समय और डेट और वेन्यू लिखा है। इसके साथ
200 ml की गंगा जल की बोतल इसके साथ हमने हर घर में, हर परिवार में, हर स्वयं जाकर दी है। और जाने का हमने तरीका दो तरीके से अपनाया। एक, हमारे स्वयं सेवकों की टोली बनके हर घर में उन्होंने दिया, और दूसरा, हम पिछले एक सप्ताह से शाम फेरी का आयोजन किया जा रहा है। उसमें एक हमने रिक्शा लिया हुआ, जैसे प्रभात फेरी होती है उसी टाइप का रिक्शा मंदिर बना के, उसके बाद बैनर लगा के घर घर जाके घंटी मार के उनको निमंत्रण पत्र और ये हम दे रहे हैं। और लगभग वो हमारा कल शाम को पूरा हो चुका है। और हमारा इस शाम फेरी में बहुत उत्साह रहा है। लोगों ने घरों से निकल कर उस शाम फेरी में सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ इकट्ठे होकर घर जा किया। और उसके उपरांत जो आज का दिन है 14 फरवरी, उसमें हमने, क्योंकि वो हमारा गृह संपर्क सारा पूरा हो चुका है, सभी घरों में निमंत्रण जा चुका है, गंगा जल जा चुका है और झंडे लगे जाए। और आज हमने 4 से 6 बजे तक सेक्टर के मुख्य सड़कों पर एक रैली निकाल रहे हैं, उसी तरह की जैसे हम फेरी निकालते हैं। उसमें लगभग 250 से 300 लोगों के महिलाएं, आदमी और बच्चे सभी शामिल होंगे। उसका उद्देश्य ये है कि जो हमने निमंत्रण दिया है उनको मोटिवेट करने के लिए, भाई आप सबके यहाँ निमंत्रण पहुंच चुका है, अब आपने कल के कार्यक्रम में आपको उपस्थित होना है। वो है हमारा उद्देश्य है। वो 4 बजे शुरू होगा, ये मेन रोड पे चल के, और यहीं समाप्त होगा। कल कितने बजे कार्यक्रम है और कौन आएगा? सुनो, उसके बाद जो हमारा कल का कार्यक्रम है 15 फरवरी 2000, वो सुबह 11 बजे होगा शुरू। उसमें मुख्य हमारे 2 वक्ता हैं। एक तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हैं, क्या नाम था? हाँ, है श्री विक्रांत जी, सह प्रांत प्रचार प्रमुख, और दूसरे स्वामी ज्ञानानंद जी, वो दोनों यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हमने 3 समाज से भी लिए हुए हैं। कौन कौन है वो? नंबर 1, ब्रह्म कुमारी प्रेम दीदी जी, वो आएंगी हमारे कार्यक्रम में। नंबर 2, महंत नवीन जी आनंदपुर कुटिया वाले, वो आएंगे। नंबर 3, ये योगा वाले डॉक्टर दमवंती जी, ये तीनों रहेंगे। ये इनका तीनों के प्रवचन होंगे हिंदू के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में, के भारत माता की मूर्ति से होके ये योजना स्थल पर आएगी और उनका स्वागत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों को हमने 11 बच्चों का एक टीम बनाई है, जो भगवान का शुभ रूप लेके, कोई राधा बनेगा, कोई कृष्ण बनेगा, कोई राम बनेगा, कोई हनुमान बनेगा, वो बच्चे बन के आएंगे और उनको हम सम्मानित करेंगे। और ये कार्यक्रम लगभग 1-1.5 बजे तक चलने का है। और उसके उपरांत हमारा भंडारे का कार्यक्रम है सभी के लिए। और हमें अपेक्षित है हमें कि हमारी 1500 की संख्या यहाँ पर रहेगी। हमारे साथ जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है और जो कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे साथ खुराना जी, और हमारे बीच में सुरेश हिंदुजा जी, दिनेश गर्ग जी और संजीव बजाज जी। हाँ, तो ये कार्यक्रम करने का जो मकसद है, जो औचित्य है, वो यही है कि हिंदू राष्ट्र को जगाना, हिंदू एकता को आगे बढ़ाना। और संघ के माध्यम से पहले भी जो चीज़ें की जा रही हैं परिवार के लिए, आम जनता के लिए, आपस में संवाद के लिए, परिवार में कैसे रहना है, कैसे एकता बना के रखनी है, कैसे देश में एकता बनी रहे, कैसे हमारे समाज में समृद्धता आए और हम सब मिलजुल के रहें, और कैसे हम अपने को कैसे ठीक रखें और समाज को कैसे ठीक रखें और अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं। ये मेन जो है इसके अंदर चीज़ रहेगी। इसी वजह से हम ये हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। और लगभग मुझे लगता है कि करनाल जिले में 141 हिंदू सम्मेलन होंगे, जिसमें से एक कल 15 तारीख को होने जा रहा है। और कम्युनिटी सेंटर जो छत्रपति शाखा है उनका सबका सहयोग इसमें रह रहा है। तो इसके माध्यम से हमारा प्रयास यही है कि एक आम आदमी को जगाना, और दूसरा खास करके हम इसके अंदर जो है ना, जो हमारी अब जनरेशन है, जिसको आप जेनजीज कहते हैं, जो 2005 के बाद जो 2005 के बाद जिनका 20 वर्ष की आयु है या 22 वर्ष की आयु है, इन बच्चों में ऐसा लगता है कि जैसे हिंदू सभ्यता या हिंदू संस्कृति के बारे में इनको कम पता है जैसे। तो हमारा प्रयास ये है कि हम इनको भी जगाएं और इनको भी अपनी सभ्यता के बारे में बताएं, क्योंकि देश का भविष्य इन लोगों के हाथ में है।